सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस टॉपिक। थोड़ी देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस। वीडियो पाने में थोड़ी सी लेट हो गई है, बहुत लेट हो गई। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में अधिकतर पूछ ले जाता है। सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन। Resistance, the property of conductor by which it opposes the flowing current in it, is called resistance. एक कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस जो करंट के फ्लो का अपोज करती है। देखिए, मान लीजिए ये कंडक्टर है। अब आप कहेंगे सर कंडक्टर तो वही चीज होती है जो करंट को फ्लो कराए, लेकिन इस कंडक्टर में भी एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट का अपोज करती है। अब मान लीजिए यहाँ पे करंट आ रहा है। अब कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो कम अपोज करते हैं, कुछ होते हैं जो ज़्यादा अपोज करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली वो V अपॉन आई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से डिपेंड करता है। और भी कई इसके मेथड्स होते हैं जिससे तो ये डिपेंड करता है, जैसे कि ये लेंथ पे डिपेंड करता है, वायर की थिकनेस पे डिपेंड करता है और अलग अलग मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, इन सब पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। फिलहाल इतना समझिए, रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो का अपोज करती है। अब एक कंडक्टर जो सबसे ज्यादा करंट का अपोज करता है उसको क्या कहते हैं भाई साहब, पता है? इंसुलेटर कहते हैं। पता है ना, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर से करंट कतई ना फ्लो पाए वो होता है इंसुलेटर। तो कतई ना फ्लो पाए मतलब उसकी रेजिस्टेंस जो होती है बहुत हाई होगी, मतलब उसकी जो करंट के अपोज करने की प्रॉपर्टी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए वो कंडक्टर क्या कहलाता है, इंसुलेटर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी कंडक्टर को अगर हम लोग को इंसुलेटर बनाना है, बनाना क्या है वो, अगर इंसुलेटर तभी कहलाएगा जब उसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो बहुत हाई होगी। और ऐसा इंसुलेटर जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही लो हो, नेग्लेजिबल, वो क्या कहलाएगा, कंडक्टर। ठीक है, ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने ओम्स लॉ में पढ़ा था V इक्वल्स टू आई आर, तो उसी से हम लोग का फॉर्मूला डिराइव हो गया, R इक्वल्स टू वी अपॉन आई। रेजिस्टेंस जो होती है वो कंडक्टर की लेंथ पे, उसकी थिकनेस पे, उसके नेचर पे, मतलब वो कैसा मटेरियल, कॉपर का है कि सल्फर का है कि कैसा भी है, ठीक है, आयरन का है, वो उस पर डिपेंड करता है और साथ ही साथ टेम्परेचर पे भी इस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ओम। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है। इसको हम लोग ओमेगा वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस साइन का नाम होता है ओमेगा। क्या होता है, ओमेगा। कैसे बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे, बस, बहुत ही सिंपल साइन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी पे। अब रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी को थोड़ा ओवरव्यू दूंगा इस वीडियो में, एक्सप्लेन करूंगा इसके अगली वीडियो में, तो अगली वीडियो जरूर देखिएगा। रेजिस्टिविटी क्या होता है, सिंपली रेजिस्टिविटी होता है फैक्टर जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। जैसे आपको बताया मैंने कि रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की लेंथ पे, उसके एरिया पे, ठीक है, उसके टेम्परेचर पे, बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम लोग ने कंडक्टर एक रिलेट कर लिया जिसकी लेंथ जो है वो L है, एरिया A है। तो हम लोग को क्या मिला, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब जो रेजिस्टेंस होगा वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि जो जितनी लेंथ बढ़ाएंगे उतना ही आपका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। और एक और चीज़ है कि जितना एरिया बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। अब इन दोनों इक्वेशन को माना हम लोगों ने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। तो हमने जब इसको कंबाइन किया तो हमारा बना R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई ए। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। वो कांस्टेंट क्या है हमारा, रो। ये P नहीं है, ये रो है। रो मतलब डेंसिटी का साइन होता है रो, वही रो। ठीक है, रो बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। ठीक है, किस तरीके का है वो मटेरियल। ठीक है, और रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है ये, ऐसे भी कह सकते हैं आप। ठीक है, रो इज कांस्टेंट होता है यहाँ पे रो, जो हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी जो होती है वो, उसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू।